नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब आप कहेंगे कि पहले ये सीरीज़ रोकी पड़ी थी, फिर रेले-जीन्स लॉ, आज हम करेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इनके साथ ये रुकी हुई सीरीज़ फिर से पटरी पर आ गई है, फिर से दौड़ पड़ी है। तो रुकी सी ज़िंदगी नहीं, रुकी सी सीरीज़ फिर से चल पड़ी है। जी हाँ, हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की। So today we are going to discuss Wien's displacement law. Already हम लोगों ने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ डिस्कस कर लिया है और जिन भाई बंधुओं का ये मिस हो गया है वो लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, प्लैंक रेडिएशन लॉ। वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का प्लॉट लिया गया विद टेम्परेचर। जब एनर्जी डेंसिटी का प्लॉट विद टेम्परेचर लिया गया, क्योंकि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ की कहानी का आरंभ यहीं से होता है। जैसे बाहुबली में सस्पेंस था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी तरीके से जब एनर्जी डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट किया गया तो कुछ सस्पेंस क्रिएट हुआ जिसको एक्सप्लेन किया वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। So W. Wien in 1893 applied the concepts of thermodynamics to the black bodies at constant temperature, and he found lambda m was inversely proportional to T temperature, or it is directly proportional to 1 by T temperature of the black body. क्या हुआ कि जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने इसको एनर्जी डेंसिटी को स्टडी किया तो दे फाउंड कि कर्व, अब हमें पता है कुछ इस तरीके की है, बट व्हेन दे रेज टेम्परेचर बट अगेन एट अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उन्होंने देखा कि ये कर्व कुछ ऐसे हो गई। याद आ रहा होगा सबको कुछ वो भूली बिसरी बातें। तो ये भूली बिसरी बातों में और भी बहुत कुछ याद आने लग जाता है आप लोगों को। टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से कर्व ऐसे, तो T1, T2, T3, ध्यान से देखिएगा, T1 से T2 बड़ा है और T2 से T3 बड़ा है। अब जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर पर जा रहे हैं तो जिस वेवलेंथ पर ये जो मैक्सिमम हमें मिल रहा है, यहाँ पर वेवलेंथ आनी थी, सॉरी, वेवलेंथ के साथ ग्राफ प्लॉट किया गया क्योंकि टेम्परेचर तो यहाँ पर है, टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। तो जब जिस वेवलेंथ पर हमें ये मैक्सिमम मिला उसको बोला जाता है लैम्डा मैक्स या लैम्डा एम। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मैक्सिमम मेरा इधर टुवर्ड्स लोअर वैल्यू शिफ्ट हो गया। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर से ये लैम्डा इधर टुवर्ड्स मोर लोअर वैल्यू ये शिफ्ट होता जा रहा है। दैट मीन्स टेम्परेचर के साथ लैम्डा का इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसको वेन ने कहा लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच वी गेट द मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स इट्स लोअर वैल्यू, डिस्प्लेस हो जाती है, खिसक जाती है छोटी वैल्यू की तरफ। एंड दिस इज नथिंग बट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब इसको प्रूव भी करना है क्योंकि फिजिक्स की अदालत बिना प्रूफ के बिना नहीं चलती है। इसको मैं इधर ले जाऊंगी, सो इट विल बी अ कांस्टेंट। आपको यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है, बिना गॉगल्स के, बिना स्पेक्स के, आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस कांस्टेंट को एक सिंबल दिया गया बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, नो, बी फॉर वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 0.2898 सेंटीमीटर केल्विन। मीटर में ले जाना चाहेंगे तो 0.2898 इंटू 10⁻⁻² मीटर केल्विन। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो आपको एग्जाम में एज सच लिखनी होती है। यू विल हैव टू राइट W. Wien in 1893 applied the concepts of thermodynamics to the black body at constant temperature, and he found that if we increase the temperature, then wavelength corresponding to maximum energy density shift towards its lower value. Mathematically, lambda m is directly proportional to 1/2 or inversely proportional to T, where T is the temperature of the black body and lambda is the wavelength corresponding to maximum energy density. Lambda m is equal to B. B is Wien's displacement constant or Wien's constant.
और इसकी वैल्यू 0.2898 सेंटीमीटर केल्विन। ये हो गई है स्टेटमेंट। अब चलते हैं हम अपनी अदालत में गवाहों के साथ। तो गवाह नंबर 1 हाजिर किया जाए, जहाँ से कहानी की शुरुआत होगी, और वो है नथिंग बट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ इन इटसेल्फ, क्योंकि ये उसका एक स्पेशल केस ही है, उसी में से एमर्ज होके आया, उसका छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा ही है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन फिर से याद कीजिए, वो भूली बिसरी बातें, वो गुजरी हुई कहानी, वो गुजरा हुआ ज़माना, ई लैम्डा डी लैम्डा इट इज़ इक्वल टू -8 पाई एच सी बाई लैम्डा 5। याद आ रहा होगा आप लोगों को कुछ डी लैम्डा कैसा लिख दिया मैंने, ई रेज टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। दिस वॉज द स्टेटमेंट, और ये वो रिजल्ट था जो हमने फाइंड आउट किया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की डेरिवेशन में। अब क्योंकि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैथमेटिक्स में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि जो क्वांटिटी मैक्सिमम होती है उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। सो फॉर मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इट्स डेरिवेटिव विल बिकम इक्वल टू 0। डी ई लैम्डा बाई डी लैम्डा विल बिकम इक्वल टू 0। अब हमें इसको 0 के इक्वल कर देना है। तो कांस्टेंट टर्म्स को मैं ले लेती हूँ बाहर, मुझे पता है मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो -8 पाई एच सी मुझे पता है कांस्टेंट है, मुझे लेना है d बाई डी लैम्डा, किसका, लैम्डा पावर -5 e रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 पावर -1। ऊपर ले गई भैया, दोनों को आसान रहेगा प्रोडक्ट रूल लगाना, अदरवाइज यू कैन अप्लाई क्वोशिएंट रूल ऑल्सो। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगी प्रोडक्ट रूल इक्वल टू 0। कैसे भूल गई मैं, अब आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो -8 पाई एच सी बीइंग कांस्टेंट है बेचारा, धक्के देके बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि किसी का साथ नहीं दे रहा था, इसको बाहर निकाला गया। अब विद इन ब्रैकेट पहले मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसको एज सच रखना है, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या आएगा, -5 पावर आगे आ जाती है, और इस पावर में हो जाता है -1, -5 -1 इट विल बिकम -6, जिसको मैं ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि लैम्डा पावर 6, और इसको रखना है एज सच, यानी कि इसकी पावर -1 ही रहेगी। इसको भी मैं नीचे लिख लेती हूँ, ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ये हो गया फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म में हमें लैम्डा पावर -5 को रखना है एज सच, और इस टर्म का करना है डेरिवेटिव। अब लैम्डा पावर -5 को मैं जब एज सच रखूँगी तो इसको तो मैं नीचे ही रख लेती हूँ। इसका डेरिवेटिव करना है -1 -2, जिसको भी मैं नीचे लिख लूँगी तो ये हो जाएगा +2 ई रेज टू पावर एच सी लैम्डा के टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी। अब इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, इसके अंदर है लैम्डा पावर -1, तो माइनस आएगा आगे, और ये पावर माइनस आगे आई थी, माइनस से माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, और इसका बनेगा लैम्डा पावर -2 को मैं ले जाऊंगी नीचे, +2, ये बन जाएगा लैम्डा पावर 7 इक्वल टू 0। अब कुछ भी नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड वी विल बी रीचिंग एट आवर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दिस लॉ। तो चलिए चलते हैं कहानी में आगे। इसके लिए मुझे पहले इसको रबिट ऑफ करना पड़ेगा। शुड आई रबिट ऑफ? यस, डू इट। इरेज करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट स्टेप लिखा रहने देती हूँ बिकॉज आई नीड दिस। उसके बाद ही मैं कहानी में आगे चल पाऊंगी और आप लोग स्टेप्स को समझ पाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको इधर ले जाएंगे, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। मेरे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी। अब ये नेगेटिव टर्म है, इसको मैं धक्का देकर उधर ले जाऊँ, इसका ट्रांसपोज मुझे पता है आ जाएगा पॉजिटिव। तो मेरे पास इसका HC भी तो आना था, HC, और हमें पता है इसके साथ क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू T कर रहे हैं हम, तो HC अपॉन K ये रहेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा किया था तो HC अपॉन KT भी यहाँ पर साथ आना था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस।
तो अब देखिए एच सी बाय ई रेज टू पावर एच सी बाय लैम्डा के टी, यहाँ पर आ गया लैम्डा पावर 7 के टी ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन लैम्डा पावर 6 ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को बहुत देखकर, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स निस्तनाबूत हो रही हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं। आपको दिख रहा है लैम्डा पावर 6 ने यहाँ से 6 लैम्डास को काट डाला, मार डाला, और यहाँ से ये टर्म भी कट गई, ख़त्म हो गई। तो हमारे पास इधर क्या बचा है, एच सी अपॉन लैम्डा के टी ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी इज इक्वल टू 5 ओनली। कितना आसान रह गया है। अब क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव कर दिया है तो उस वक्त वेवलेंथ क्या हो जानी चाहिए थी, वो वाली वेवलेंथ जो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है। तो जब मैं कह दूंगी कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर लैम्डा की जगह लैम्डा एम कर देना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर मैक्सिमम, वी हैव applied the condition for maximum energy density, and corresponding to maximum energy density lambda can be written as lambda m e raised to power h c upon lambda k t। जहाँ जहाँ पर lambda है मैं वहाँ वहाँ पर lambda m लगा दूंगी, और इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन में आगे बढ़ती जाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर छोटी सी सिंप्लीफिकेशन हम लोगों को करनी है, एक छोटी सी मैनिपुलेशन जो वेन भाई साहब ने अपना दिमाग यूज़ किया, वो थी एच सी बाई के को उन्होंने एक एक्स वेरिएबल अलग से पुट करवा दिया, ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े। यहाँ पर के भी आएगा, के मिस हो गया हमारा, चला आ रहा था साथ साथ। तो एच सी बाई के को उन्होंने पुट करवाया एक्स। लेट एच सी बाई के इज इक्वल टू एक्स एंड लैम्डा एम इंटू टी हमें पता है, बी उन्होंने कहा ही था पहले कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब हम पुट करवा देते हैं, वहाँ से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर वही वैल्यू आ गई जो उन्होंने कही थी तो इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूशंस हमने की दीज ऑल आर करेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, एच सी बाय दिस वन, इसको मैंने पुट करवाया था एक्स, और ये टर्म है मेरी बी, तो ये हो गया एक्स अपॉन बी। तो ई रेज टू पावर यहाँ पर भी वही कहानी चलेगी, x बाय बी, यहाँ पर भी वही कहानी चलेगी, x बाय बी -1 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करते हैं, ये सारी टर्म हम इस साइड ले आते हैं। तो इसके लिए पहले ऊपर वाला पार्ट हमें इरेज करना पड़ेगा, कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं उसको। तो x बाय बी इज इक्वल टू 5 ई रेज टू पावर एच सी एक्स बाय बी -1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स बाय बी। आपको कहानी समझ आ रही होगी कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब हमें पता है ये इसके नीचे भी आ सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, तो एक्स पावर बी 5 एक्स पावर बी एक्स पावर बी ई रेज टू पावर एक्स पावर बी बोल रही हूँ मैं इतनी देर से, और ये है ई रेज टू पावर एक्स अपॉन बी। इसने इसको काट डाला, तो एक्स बाय बी इज इक्वल टू 5 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय बी। तो ये हो जाएगा एक्स बाय बी 5 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय बी। नाउ value of, क्योंकि ये वैल्यू, this value will become very small, so it can be neglected as compared to this one। तो ये x by b 5 हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं भी नेग्लेक्ट करते हैं, so it will be again it will be approximately equal to 5 and its exact value is 4.6951। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x by b जो उन्होंने कैलकुलेट की वेन महाशय ने, वो थी 96 होता है यहाँ, क्योंकि 4.9 से ही राउंड ऑफ करके 5 बनेगा, तो 4.9651 ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए x, अब हमें कैलकुलेट करना है b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x
अपॉन 4.9651, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और x क्या था, hc बाय k into 4.9651. h is constant, c is constant, k is constant. h is Planck's constant, c is speed of light, k is Boltzmann constant. इनकी values आपको पता है। When these values are to be put here, we get 0.2898 centimeter Kelvin, which is nothing but value for Wien's constant. और Wien's constant की वैल्यू वही आ गई जहाँ से हम चले थे। और ये क्यों आई, क्योंकि हमने माना था लैम्डा mt इज इक्वल टू b। इसका मतलब जो माना गया वो सही था, सही था, सही था। तो कहते हैं कि फिजिक्स के वेदों ने कहानी जो तेरी कही है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो कहानी सही है, सही है, सही है। तो इसके साथ ही हम ख़त्म करते हैं आज के टॉपिक को यहीं पर। एक अगले छोटे से खूबसूरत से टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।